Hello class, once again I am back with my new video for a science class. I have already started the class and the chapter name is metal and non-metal, and I have given some instruction or some explanation regarding to the what is metal and what is non-metal. Today I am going to start with the topic that is properties of metal, and properties of metal and non-metal has a two property. मेटल एंड नॉन मेटल है टू प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। और हम जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उस सब्सटेंस के अंदर होता है, ना कि बाहर साइड से। फिजिकल मतलब बाहर का प्रॉपर्टी, केमिकल मतलब अंदर साइड जो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर जैसे क्या इतना बड़ा घर, एक मान लो कोई घर हो तो बाहर साइड से देखने पर हमें पता चलता है कि नहीं इतना लंबा, इतना ऊंचा, इतना मोटा, ऐसा कुछ बनाया गया है, वो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल में क्या है कि उसमें जो सीमेंट बालू लगाया गया है उसके बीच में कितनी मजबूती है, कितना अच्छी क्वालिटी का ईंट लगाया गया था, सीमेंट कितना था, बालू कैसा था, उसके बाद प्लास्टर जो लगाया गया, बाल पुट्टी जो की गई है, ठीक है, डाइपर जो मारा गया है, डेम्पर वगैरह जो भी है वो कैसा है, ठीक है। यह सब क्या करता है, केमिकल को बताता है। क्या बताता है, केमिकल का रूल है। तो फिजिकल मतलब जो बाहर साइड के, केमिकल मतलब जो अंदर साइड से। तो हम पहले फिजिकल की बात करेंगे, और फिजिकल में भी किसका, मेटल का। जो पहली प्रॉपर्टी होती है मेटल की दैट इज मैलेबिलिटी। आई थिंक इसको मैं पढ़ाया होगा। मैलेबिलिटी, व्हाट इज मैलेबिलिटी? Malleability is the property of any metal या any element due to which it can be changed in the form of sheet when hammered। जब हम किसी मेटल पीस पे, ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट को, या मैलेबिलिटी किसी भी मेटल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर उसको हम हीट करके, गर्म करके अगर हैमर करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है, तो टूटेगा नहीं। इट कैन गो फॉर द स्कैटरिंग, वो टुकड़े टुकड़े नहीं टूटेगा। बट होगा क्या, इट विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट। ये शीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, चादर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मोटा सा लोहा हो, ठीक है, उसको हम पीटेंगे तो टूटेगा नहीं बल्कि फैलता चला जाएगा और बड़ा सा हो सकता है। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे कि छोटी पीस जैसे हम लोग ले जाते हैं, जो आप आयरन स्मिथ जो होता है, जो लोहार होता है, उसके पास कोई छोटा सा क्या लाते हैं, लोहा का पीस ले जाते हैं, तो उसको गर्म करके पीट पीट के एक नया शेप दे देता है, ठीक है। वो उससे क्या होता है, चौड़ा होता है, पतला होता है, ऐसा कुछ करता है। इसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। द चेंजिंग ऑफ एनी मेटल इन द फॉर्म ऑफ शीट व्हाइल हैमरिंग इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। जब किसी मेटल पीस को हम हथौड़े से पीट पीट कर अगर शीट, चादर के फॉर्म में बदल सकते हैं तो उसको मैलेबिलिटी करते हैं। क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं जनरली सभी क्या करते हैं, यह प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हुआ, आयरन की शीट आती है, चादर आती है। एल्युमिनियम की आती है, एल्युमिनियम की फाल आती है, पतली पन्नी होती है। आप लोग देखोगे जो मिठाई वगैरह हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक क्या आती है, व्हाइट कलर में, ठीक है, क्या होती है, ग्रे व्हाइट में लगा होता है, ठीक है। इसे बर्फी पे छेना वाला लगाया रहता है। उसके साथ साथ आप देखो जो अगर आप होटल वगैरह से खाना पैक कराते हो घर के लिए, तो जो बॉक्स आता है इसमें खाना रखा रहता है, उसके ऊपर एक पन्नी लगी रहती है, फाल लगी होती है, ठीक है। वो जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, एल्युमिनियम की शीट होती है। एल्युमिनियम को पतले पतले पीट सकते हैं। तो बहुत जगह ऐसा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। खाने वगैरह ढकने में ज़्यादा, शादियों में भी होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे खाना रखा रहता है, ठीक है, जो टोकरी वगैरह में पूड़ी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर का पूरा चारों तरफ से घेरा गया रहता है, ठीक है, एक कवर की तरह से। वह एल्युमिनियम की फाल होती है। तो बस मैलेबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है जिसके चलते उसको पीट पीट करने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, शीट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो सेकेंड इज डक्टिलिटी। सिर्फ मैं मेटल के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो ductility is the property of any metal due to which it can be drawn in the form of wire. Ductility is the property of any metal due to which it can be changed in the form of
वायर। जब किसी पीस ऑफ मेटल कोई टुकड़ा हो, जैसे क्या किसी भी टाइप से हो सकता है मेटल टुकड़ा ना, ऐसा एक पीस ऑफ मेटल हो, अगर इसका हम यूज करके अगर मैं वायर बनाता हूं, क्या बनाता हूं, वायर बनाता हूं, तो इस मेटल पीस का वायर में बदलना है डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स द चेंजिंग ऑफ ए मेटल पीस इनटू वायर। मेटल पीस को वायर के फॉर्म में चेंज करना ही कहलाता है हमारा डक्टिलिटी। जैसे आप लोग देखोगे एल्युमिनियम वायर आता है, ठीक है, आयरन वायर आता है, कॉपर वायर आता है, ठीक है, बहुत से एलिमेंट के वायर आते हैं। तो ये सभी क्या है? कॉपर का ऐसा नहीं, शुरुआत में कॉपर वायर फॉर्म में रहेगा, पहले पीस रहा होगा, उसको हम गर्म करके उसमें क्या वायर के फॉर्म में उनको बदल दिए होंगे, ठीक है। तो मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके चलते हम उसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स they can bear a lot of force when we apply to break it। जब उनको हम क्या कहते हैं, तोड़ना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं, when we try to compress it or stretch it, it is not easy for us। अगर उसको हम दबाना चाहें या उसको खींचना चाहें या उसको तोड़ना है, बेंड करना चाहें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, अंदर से कठोर होता है, ठीक है, उसको ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं जनरली दे आर हार्ड। वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अगर उनके फोर्स लगाओ तो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो जितने भी मेटल होते हैं सभी हार्ड होते हैं। लेकिन जानते हो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? डायमंड। डायमंड कार्बन का बना होता है, कार्बन पूरा नॉन मेटल। तो दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अब तक जो ढूंढा गया वो कार्बन ही है, ठीक है। वह नॉन मेटल होते हुए भी कार्बन क्या है? वह हार्डेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जितने भी बाकी सब हैं सब मेटल से ही हैं, ठीक है। तो जो उतने भी मेटल होते हैं जनरली सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। उसके बाद सोनोरिटी। सोनोरिटी मींस दे प्रोड्यूस साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। देन व्हेन दे आर बीट अप बाय एनीथिंग दे प्रोड्यूस ए हाई वॉल्यूम साउंड। जब उनको हम पीटते हैं, किसी भी चीज से ठोकर मारते हैं, तो बहुत तेज आवाज करते हैं। इसीलिए मंदिर के जो घंटे होते हैं, मंदिर में जो लगे हुए घंटे होते हैं, स्कूल की जो वार्निंग बेल होती है, प्रेयर बेल या जो भी बेल होती है, ठीक है, और बाकी सब, ठीक है, वह सब जो तुम्हारे क्या होते हैं, साइकिल की जो घंटी होती है, ठीक है, सभी किसके बने होते हैं? मेटल के। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जब उनको हम हीट करते हैं किसी दूसरे मेटल से, तो बहुत तेज आवाज करते हैं, ठीक है। उसकी आवाज इतना तेज होती है कि दूर तक सुनाई देती है और बहुत पतली जाती है। मतलब जल्दी क्या होते हैं, जल्दी लोगों को कान में झटके से पड़ जाए, पास सोच के जो आदमी खड़े हों, तो उनको साथ साथ दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस अ हाई वॉल्यूम साउंड। वो बहुत तेज आवाज करते हैं पीटने पे, ठीक है। उसके बाद शाइन एंड लस्टर। जितने भी मेटल होते हैं, नियरली ऑल द मेटल आर स्पेशल ब्रिलियंस। जितने मेटल होते हैं सब में एक चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है, जो कि नॉन मेटल से उनको अलग करती है। नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऑल द मेटल जनरली आर ब्रिलियंस। जितनी भी तो सब क्या चमक वाले होते हैं, शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं, लस्ट्रस, वो चमक को ज्यादा बिखेरते हैं। यही कारण है कि इतने भी गहने बनते हैं पहनने के लिए। औरतों को पहनता है ना, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, तो वह सभी किसके बने होते हैं? मेटल के। वो भी किसके? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब के क्या होते हैं? बने होते हैं। स्पेशली गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी के बने होते हैं ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल है, गोल्ड और सिल्वर, वो मेटल है और उसके अंदर शाइनिंग क्वालिटी है, मतलब वो शाइन करता है। क्या करता है? शाइन, चमकता है, ठीक है। उसमें चमक ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसका यूज क्या किस में करते हैं? गहने बनाने में करते हैं। ओके, इसमें दो पॉइंट और आता है। मेटल जो होते हैं
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी जो मेटल होते हैं उनके अंदर से करंट भी फ्लो कर सकती है और साथ ही साथ हीट भी फ्लो कर सकती है। जैसे अगर किसी आयरन पीस को, किसी लोहे के टुकड़ा लो, आयरन रॉड को, अगर उसका एक एंड गर्म करते हो तो कुछ टाइम बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। ये प्लास्टिक वगैरह है तो ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक का एक एंड अगर गर्म करते हो तो पिघल जाएगा पर दूसरा एंड जल्दी गर्म नहीं होगा। वो इंसुलेटर होता है, बट दे आर गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, प्रोड्यूस नहीं मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है, जा सकती है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है कि वायर का जो यूज करते हैं घरों में वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी अगर कनेक्शन उनका कर देते हैं सही से तो करंट उनके अंदर से फ्लो करती है। लेकिन प्लास्टिक का अगर यूज करते हैं हम तो वह नहीं करेगा। प्लास्टिक का एक एंड यहाँ लगा दो, एक एंड यहाँ वायर पे और स्विच ऑन कर दो तो कभी करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल होते हैं सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये तो हो गया मेटल का। अब होता है नॉन मेटल का। एक बात ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड। ज्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के मरकरी लिक्विड होता है। मरकरी को इसके अंदर रखने के लिए, मरकरी ना तो मेलिएबिलिटी है, इसको पीटने पे लिक्विड है तो सीट में तो बदलेगी नहीं, ना इससे बार बन सकता है, हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन फिर क्यों इसको रखा जाता है मेटल में, क्यों नहीं नॉन मेटल के अंदर रख देती है? इसकी एक ही कंडीशन है और वह यह है कि यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी यह हीट को पाने के बाद एक्सपेंड करता है या उसको एक्सपेंड करता है महसूस करके। जैसा कि आप थर्मामीटर में पढ़े होंगे, थर्मामीटर में क्या लगा होता है, मरकरी लगा होता है, टेम्परेचर जो मेजर करने में हेल्प करता है। तो मरकरी किसी प्रॉपर्टी चलती है उसको हम किस में रखते हैं, मेटल के अंदर रखते हैं। अब एक एक तरफ से हम रिवाइज कर देते हैं फिर से नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल में पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी अगर नॉन मेटल को हम थोड़े से पीटते हैं तो वह क्या होगी, फ्लैट नहीं होंगे, सीट के फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, बल्कि वो टूट जाएंगे टुकड़े टुकड़े, ठीक है। और टुकड़े टुकड़े क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे क्या है, कोयला जो है वह एक तरह से क्या है, नॉन मेटल है, वो कार्बन का बना है। अगर उसको आप पीटते हो कितना जोर से कितना धीरे से, वो टूट जाएगा टुकड़े टुकड़े, लेकिन वो क्या फैल नहीं सकता है। क्लियर, पहला ही होता है। दूसरा होता है नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मतलब दे कैन नॉट बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ वायर, उनसे हम वायर नहीं बना सकते हैं या कोई कंडक्टिंग सबस्टेंस नहीं बना सकते हैं। जितने भी नॉन मेटल सभी किसी भी तरह से नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस और कंडक्टिंग सबस्टेंस नहीं बना सकते, यानी ऐसा सबस्टेंस जिसके अंदर करंट पास करे। लेकिन एक ऐसा होता है, कार्बन का एक स्पेशल ग्रुप आता है जिसका नाम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है, लीड जो होती है पेंसिल का जो लीड होता है, निब जिसको बोलते हैं हिंदी में, वह ग्रेफाइट का बना था। वो पूरी तरह ग्रेफाइट से नहीं होता है, उसमें मिक्सर किया जाता है किसका, चाइना, ठीक है, सॉइल का, चाइना जो मिट्टी होती है ना उसका उसमें मिक्सर किया जाता है ताकि वो हार्ड रहे। इसीलिए जो आपकी पेंसिल आती है उस पर कहीं लिखा होता है HB, हार्ड एंड ब्लैक, क्योंकि अगर बस ग्रेफाइट रहेगा तो चलेगा नहीं जल्दी, ब्लैक बहुत होगा लेकिन चल नहीं सकता वो फटाफट टूटता चला जाएगा। तो जो आपको पेंसिल आती है वहां पे देखोगे लास्ट में लिखा होता है HB, हार्ड ब्लैक, क्योंकि पेंसिल की बहुत सारी क्वालिटी होती है, ब्लैक, ब्लैक के लेवल, फिर हार्ड के लेवल। तो हमें लगता है कि सब मिला 18 या 21 टाइप की पेंसिलें आती हैं, वो जब इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं उसके लिए होता है, अलग अलग जगह पर अलग टाइप से, क्योंकि एक ही जगह पे 3-4 लाइन खींच देंगे तो
अलग 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 थिकनेस मोटाई की और अलग अलग ब्लैकेस की, मतलब कोई ज़्यादा गाढ़ा ब्लैक होगा, कोई उससे हल्का, कोई उससे हल्का, तो देख के बता सकता है कि यह लाइन किसके लिए बनी है, यह लाइन किसके लिए, यह लाइन किसके लिए। जैसे घर बनता है तो घर का अगर मान लो खिड़की वगैरह कुछ भी कट करते हैं तो नॉर्मली बनाते हैं, या कोई बड़ी इंजन, कोई बड़ी मशीन बन रही है उसमें बहुत सारे पुर्जे लगे हैं, पार्ट लगे हैं, तो हमें उसको दिखाने के लिए हमें अलग टाइप की पेंसिल यूज करनी पड़ती है। जो हम पेंसिल यूज करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो HB होती है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा है जो क्या होता है, नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, कंडक्टर है। आप लोग देखो जो सेल आता है, सेल के बीच में ग्रेफाइट की लेयर लगी होती है कार्बन की। उसके बाद हार्डनेस, तीसरा अगर देखा जाए हार्डनेस की बात, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं हार्डनेस कोई नहीं होता है। देखो नॉन मेटल को, नॉन मेलेबल को ब्रिटल कहते हैं, ठीक है, वो हार्डनेस नहीं होता उनको, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसको फ्यूगिल कर सकते हो, फ्यूटिकल मिथल जाना, ये कमजोर होते हैं, फ्यूगिल नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, वीक होते हैं। अगर थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो क्या टूट जाएगी। ध्यान रखोगे कि ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में, कुछ ही ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे सल्फर है, तो सल्फर को तोड़ना आसान होता है, चाक होता है ना, चाक जिसे घुमाने टूट जाता है, वैसे उसको घुमाओ तो टूट जाएगा, या हाथ से दबा दो तो भी क्या जाएगा, टूट जाएगा, टेबलेट की तरह होता है, ठीक है। फोर्थ क्या था, सोनरिटी। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, सोनरस नहीं होते, उनको पीटने पर डैम्प आवाज आती है, दबी आवाज आएगी। जैसे लकड़ी पे अगर तुम किसी भी चीज से मार दो, लकड़ी से किसी भी चीज से, तो आवाज तेज नहीं करेगी। घर में अगर थाली गिर जाए तो बहुत तेज आवाज करेगी, उसी जगह कोई और चीज गिर जाए प्लास्टिक की बनी हुई तो उतनी आवाज नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि थाली गिरने पे किचन में होता है ना, थाली गिलास चम्मच गिर जाते तो आवाज तेज होती है, लेकिन अगर मान लो प्लास्टिक का बना कुछ भी गिर जाए, जैसे रोटी रखने वाला आता है जो गिर जाए तो आवाज इतना नहीं होगा, हो सकता है किचन के बगल में या किचन तक गिर जाए आवाज। लेकिन अगर बर्तन गिर जाए, ठीक है, थाली वगैरह, तो पूरे घर भर सुनाई देगा। हार्डनेस की बात करें तो इसमें डायमंड ध्यान रखना, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट है, नॉन मेटल होते हुए, मेटल नॉन मेटल सबसे हाईएस्ट हार्डनेस कौन है, इसका। उसके बाद जितने भी नॉन मेटल होते हैं सभी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक को छोड़कर, वह ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद साइन और लस्टर की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं सब किसी के अंदर साइन नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ डायमंड को छोड़कर। डायमंड क्या करता है, साइन कर सकता है वरना नहीं। तो ये हमारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फ्रॉम टुमारो या इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।